सैड केस फॉर सच ए ब्रेन टू होल्ड। अब यहाँ पर जो है नैरेटर बोलते हैं कि कितना बुरा केस हुआ है, ये कितना बुरी चीज़ हुई है फॉर सच ए ब्रेन टू होल्ड। एक ऐसे ब्रेन के लिए इसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि जो मार्था रे की इस वक्त कंडीशन है, बिकॉज सी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी और उस वक्त जो है उसको बिट्रे मिल गया, यानी कि वो उसको धोखा मिल गया, उसको साथ चीट हुआ है। तो अब जो उसका माइंड इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो होल्ड कर सके, वो इन सब चीज़ों को संभाल सके। कम्युनिन विद ए स्टिंग चाइल्ड, और उसके अंदर जो है एक स्टीरिंग चाइल्ड है, यानी कि एक जीवित जो है चाइल्ड उसके अंदर पनप रहा है और वो उससे कम्युनिकेट करती है, यानी कि वो उससे बातें कर रही है, उससे वो जो है अपनी फीलिंग शेयर कर रही है। सैड केस एज यू मे थिंक फॉर वन हु हैड ए ब्रेन सो वाइल्ड। और कितना बुरा केस है, कितनी बुरी जो बात हुई है, कितना बुरी चीज़ हुई है उसके लिए, जैसे कि तुम सोच सकते हो कि एक ऐसे माइंड के लिए ये सब सहन करना कितना मुश्किल होगा। यानी कि एक लेडी जिसने अभी अभी धोखा खाया है और फिर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये सब चीज़ें होल्ड करना उसके लिए कितनी मुश्किल है। लास्ट क्रिसमस ईव वी टॉक्ड ऑफ दिस। अब यहाँ पर नैरेटर कहते हैं कि जो पिछली क्रिसमस की ईव थी, हमने उसके बारे में बातें की। किसने? नैरेटर ने। एंड ग्रे हेयर्ड विल्फर्ड ऑफ द क्लेन, और उस गांव का ही कोई लोकल जो कोई व्यक्ति था जिसके कि ग्रे हेयर थे, विल्फर्ड उसका नाम था। तो विल्फर्ड ने और नैरेटर ने जो है लास्ट क्रिसमस ईव को बातें की थी उसके बारे में, यानी कि मार्था रे के बारे में। और जो विल्फर्ड थे उन्होंने बताया था हेल्ड की डेट द अनबोर्न इन्फेंट रोट अबाउट इट्स मदर्स हर्ट एंड ब्रोट हर सेंसेस बैक अगेन। कि ये जो अनबोर्न इन्फेंट था, जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ था, इन्फेंट, ये छोटा सा बच्चा, इसने जो है अपनी जो मदर थी यानी कि जो मार्था थी उसकी सेंसेस को वापस ला दिया था। क्योंकि जब एंड व्हेन एट लास्ट हर टाइम ड्रू नियर हर लुक्स वाज हर वर काम हर सेंसेस क्लियर। क्योंकि जब उसका लास्ट टाइम आया था, यानी कि जब वो बेबी जब वो पैदा होने वाला था, तो उस वक्त जो है मार्था रे बिल्कुल काम हो गई थी, उसका लुक बहुत ही काम हो गया था, बहुत शांत वो हो गई थी और उसकी सेंसेस भी बहुत क्लियर हो गई थी, यानी कि वो अपने सेंसेस में आ चुकी थी। इसका मतलब है कि जब उसको थोड़ा सा जो है उसको पेशेंस मिल गया था कि हाँ उसका बेटा मतलब उसका बच्चा जो है अब आएगा इस दुनिया में और शायद वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगी। तो जब वो बच्चा जो है, उस बच्चे ने उसकी सेंसेस को वापस ला दिया था और उसका जो हर्ट था, जो उसकी मदर का जो हर्ट था जो बिल्कुल एकदम से रुक सी गया था, उसको भी जो है वो उसने चला दिया था, यानी कि उसके हर्ट में भी जो फीलिंग्स उसके लिए आने लगी थी अपने बच्चे के लिए। तो हो सकता था कि अगर उसका बच्चा आ जाता, यानी कि वो अपने बच्चे को जो है जन्म दे देती तो अपने बच्चे के साथ वो शायद खुश रह पाती। मोर नो आई नोट, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। आई विश आई डिड, काश मैं जानता होता। एंड इट शुड ऑल बी टोल्ड टू यू, और फिर मैं जो है सब कुछ तुम्हें बता देता। तो यहाँ पर नैरेटर कहते हैं कि मुझे बस इतना ही बात पता चली कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो मैड हो चुकी थी, उसने अपनी सेंसेस खो दी थी, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था तो वो अपने सेंसेस में वापस आ गई थी। शायद उसे एक पेशेंस मिल गया था, उसे जीने की इच्छा मिल गई थी। फॉर वट बिकेम ऑफ दिस पुअर चाइल्ड नो मोटल एवर नो, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उस बेचारे बच्चे के साथ क्या हुआ। कोई भी जो जीवित इंसान है इस बात को नहीं जानता। ने इफ़ ए चाइल्ड टू हर वाज बोर्न, किसी को भी नहीं पता कि क्या उस बच्चे ने जन्म भी लिया था। नो अर्थली टंग कुड एवर टेल, इस पृथ्वी पर जितनी भी टंग है, जितनी भी जुबानें हैं या जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी नहीं बता सकता कि क्या उस बच्चे ने कभी जन्म भी लिया था, यानी कि वो जीवित पैदा भी हुआ था। एंड इफ़ दिस वाज बोर्न अलाइव और डेड, या फिर वो अलाइव जीवित यानी कि वो जीवित था जब वो उसने जन्म लिया था, या फिर वो मरा हुआ पैदा हुआ था। यानी कि किसी को भी नहीं पता कि वो बच्चा पैदा हुआ भी या नहीं, और अगर पैदा हुआ तो वो जिंदा पैदा हुआ था या वो मरा हुआ पैदा हुआ था। फार लेस कुड दिस with proof be said, but some remember well that Martha Ray about this time would up the mountain often climb। यानी कि इसको प्रूफ करने का जो है कुछ भी, कोई भी प्रूफ नहीं है इस बात को कहने का, कुछ कोई भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको याद है, जो अच्छे से बता सकते हैं कि उस वक्त जो मार्था रे एक्सपेक्ट कर रही थी तो वो जो है प्राय जो है माउंटेन के ऊपर जाया करती थी, इस पर्वत के ऊपर जो है वो जाया करती थी। ये जो है हर लोग बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या हुआ वो जो है कोई भी नहीं बता सकता। एंड ऑल डेट विंटर व्हेन एट नाइट, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, रात का समय हो, द विंड ब्लू फ्रॉम द माउंटेन पीक, और पर्वतों की जो चोटी है वहाँ से हवा बह रही हो। दिस वाज वर्थ यू वाइल दो इन द डार्क द चर्चयार्ड पार्ट टू सीक फॉर मैनी ए टाइम एंड ऑफन वर हियर्ड क्राइसिस कमिंग फ्रॉम द माउंटेन हेड। तो दिस वाज वर्थ योर वाइल, तो
दो इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में भी, रात के अंधेरे में, द चर्चयार्ड पाथ टू सीक, चर्चयार्ड के पास, जो कि चर्चयार्ड है उसके पास अगर तुम देखोगे फॉर मैनी ए टाइम, तो कभी कभी जो है या मोस्टली जो है, ऑफन वर हियर, तुम्हें बहुत सी आवाज़ें सुनाई देंगी, और उसी आवाज़ों में से क्राइज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन हेड, उस पर्वत के ऊपर से। यानी कि जब तुम चर्चयार्ड के रास्ते पर चलोगे अंधेरे में रात को, जब सर्दी का समय हो और बहुत तेज़ हवा बह रही हो, तो उन हवाओं के साथ ही जो है तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आती हुई सुनाई देंगी। क्राइज यानी कि चिल्लाने की आवाज़ें जो है तुम्हें माउंटेन से आती हुई सुनाई देंगी। सम प्लेनली लिविंग वॉइसेस वर, उनमें से जो है कुछ जो लिविंग वॉइसेस थी, यानी कि कुछ जो आवाज़ें थी वो तो लिविंग थी, यानी कि जीवित आवाज़ें थी, यानी कि कुछ जानवरों की आवाज़ें जो है वो सुनाई देती थी। एंड अदर्स आई हैव हियर्ड मैनी स्वेयर, और जो दूसरी आवाज़ें थी जो मैंने सुनी थी, मैनी स्वेयर, और जो बहुत से लोग हैं वो भी इस कसम खाकर कहते हैं, वर वॉइसेस ऑफ द डेड, वो जो आवाज़ें थी वो किसी मृत व्यक्ति की थी। आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, वेदर दे से, वॉट एवर दे से, कि वो क्या कहते हैं, दे हैड टू डू विद मार्था रे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब का जो कनेक्शन है वो मार्था रे से है। यानी कि वो आवाज़ें जो कि किसी डेथ की आती है, किसी मरे हुए व्यक्ति की आती है, तो ऐसा लगता है कि उसका जो है मार्था से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। हालांकि मैं नहीं कह सकता और मुझे नहीं पता कि लोग जो है वो क्या कहते हैं। बट डैट सी गोज़ टू दिस ओल्ड थोन, द थोन विच आई डिस्क्राइब टू यू, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो उस ओल्ड थोन के पास जाती है, उस थोन के पास जो कि मैंने तुम्हें डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। एंड देयर सी सीट्स इन स्कारलेट क्लॉक, और वहाँ पर वो जो है सिंदूरी कलर का क्लॉक पहने हुए, कोट पहने हुए वहाँ पर वो बैठती है। आई विल बी सोन इज़ ट्रू, और मैं कसम खाता हूँ कि ये सच है, क्योंकि फॉर वन डे, एक दिन, विद माई टेलीस्कोप, मैं अपने टेलीस्कोप से, टू व्यू द ओशन विद वाइड एंड ब्राइट, मैं उस ओशन को देख रहा था जो कि बहुत ही वाइड और ब्राइट था। यानी कि मैंने अपने टेलीस्कोप निकाला और मैं अपने टेलीस्कोप से ओशन देखने लगा था। वैन टू दिस कंट्री फर्स्ट आई केम, जबकि इस कंट्री में मैं पहली बार आया था, जब मैं इस कंट्री में पहली बार आया था तो मैं यहाँ के आसपास की चीज़ों को देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने टेलीस्कोप से जो है ओशन को देख रहा था। एरे आई हैड हियर्ड ऑफ मार्थास नेम, एरा यानी कि पहले, इससे भी पहले जब मैंने मार्था का नाम सुना था, यानी कि मार्था का नाम जो है जब तक मैंने नहीं सुना था, मुझे मार्था के बारे में नहीं पता था। आई क्लाइम्ब द माउंटेन साइड, तो मैं जो है माउंटेन के ऊपर चढ़ गया, यानी कि मुझे नहीं पता था इस बारे में कि वहाँ पर मार्था बैठी रहती है, और वहाँ पर जो है जब मार्था बैठी रही तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं जो है उस पर चला गया अपना टेलीस्कोप लेकर, क्योंकि मैं ओशन को देखना चाहता था। स्टॉर्म केम ऑन, तो तभी जो है एक बहुत तेज़ तूफान आया। एंड आई कुड सी नो ऑब्जेक्ट हायर देन माई नी, और मुझे कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं मिला, कोई भी चीज़ें नहीं, कोई भी जो चीज़ थी वो नहीं मिली जो कि मेरे घुटने से ऊंची हो, यानी कि जहाँ पर कि मैं शरण ले सकूँ, जहाँ पर मैं बैठ सकूँ उस तूफान से बचने के लिए, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। दिस वॉज मिस्ट एंड रेन, और उस वक्त जो है सब जगह धुंध छा गई, मिस्ट छा गई, एंड रेन, और बहुत तेज़ बारिश आ गई, एंड स्टॉर्म, और तूफान आ गया, एंड रेन, और बारिश आ गई। यानी कि वो जो मौसम था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तूफान आ रहा था, सारे को जो है मिस्ट छा गई थी और बारिश भी आ रही थी। नो स्क्रीन नो फैंस कुड आई डिस्कवर, मुझे कोई भी जगह नहीं मिली, कोई भी दीवार नहीं मिली। एंड देन द विंड इन सूथ इट वॉज ए विंड फुल 10 टाइम्स का ओवर, और तब जो है बहुत तेज़ हवा चल रही थी, अब यानी कि 10 टाइम्स ओवर, जितनी तेज़ हवा चलती है उससे भी 10 गुना तेज़, बहुत जितनी तेज़ पहाड़ियों पर हवा चलती है उससे भी 10 गुना तेज़ जो है हवा उस वक्त चल रही थी। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई सा ए जुटिंग क्रैग एंड ऑफ आई रैन, तो तभी जो है मैंने एक जटिंग जो है क्रैक देखा, कुछ एक उभरा हुआ भाग मैंने देखा। एंड ऑफ आई रैन, और फिर मैं उसकी ओर दौड़ा। हेड फॉरमोस्ट थ्रू द ड्राइविंग रेन, अपने सिर को बचाता हुआ उस बारिश से, यानी कि मैं बारिश से जो है अपने सिर को बचाता हुआ लगभग उसकी ओर दौड़ा। द सेल्टर ऑफ द क्रैक टू गेन, ताकि जो है मैं उस क्रैक में, उस जगह पर जो है मैं सेल्टर ले सकूं। एंड एज आई एम ए मैन, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, इंस्टीड ऑफ जटिंग क्रैक, उस जटिंग क्रैक की बजाय, आई फाउंड ए वुमन सिटेड ऑन द ग्राउंड, मैंने एक औरत को वहाँ पर ग्राउंड पर बैठे हुए पाया। यानी कि मैं तो वहाँ पर शरण लेने गया था जब मैंने एक जटिंग क्रैक देखा, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो कोई जटिंग क्रैक नहीं था, बल्कि वो तो एक लेडी थी, एक औरत थी जो वहाँ पर बैठी हुई थी। आई डिड नॉट स्पीक, मैंने उससे कोई बातें नहीं की, मैं उसके साथ नहीं बोला। आई सा हर फेस, मैंने उसके फेस को देखा था, मैंने उसका चेहरा देखा था। हर फेस इट वॉज इनफ फॉर मी, और उसका चेहरा ही मेरे लिए इनफ था।
यानी कि मैं उससे कुछ बात ही नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसके फेस को देख लिया और उसके फेस से सब कुछ जो है साफ साफ दिखाई दे रहा था। आई टर्न अबाउट, मैं मुड़ने लगा एंड हियर्ड हर क्राई, और फिर मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। ओ मिजरी, ओ मिजरी, एंड देयर सी सिट्स अंटिल द मून, और वो वहाँ पर बैठी रही अंटिल द मून, जब तक कि रात नहीं हो गई, यानी कि मून आ गया। थ्रू हाफ द क्लियर ब्लू स्काई विल गो, और जो वो स्काई था, जो वो आसमान था, जब तक कि वो क्लियर नहीं हो गया। यानी कि उस वक्त बारिश आ रही थी लेकिन बारिश भी रुक गई और चंद्रमा भी आ गया। आकाश जो था वो हाफ क्लियर हो गया लेकिन वो वहीं पर बैठी रही उस वक्त भी। एंड व्हेन द लिटिल ब्रीजेस मेक द वाटर्स ऑफ द पोन्ड्स टू शेक, और जबकि हवाएं चलने लगी, हल्की हल्की सी हवाएं चलने लगी जिससे कि पोन्ड का जो पानी था वो भी हिलने लगा। एंड ऑल द कंट्री नो सी सडर्स एंड यू हियर हर क्राई, ओ मिजरी, ओ मिजरी, और प्रत्येक जो है पूरी जो कंट्री है, पूरा जो गांव है वो जानता है कि सी शडर्स, कि वो वहाँ पर जो है रोती है। एंड यू हियर हर क्राई, और तुम्हें जो है उसकी रोने की आवाज़ भी सुनाई देगी। ओ मिजरी, ओ मिजरी, और वो बोलती रहती है, वो गाती रहती है, ओ मिजरी, ओ मिजरी। बट वॉट इज़ द थ्रोन एंड वॉट द पोन्ड एंड वॉट द हिल ऑफ मोस्ट टू हर एंड वॉट द क्रीपिंग ब्रीज डेट कम्स द लिटिल पोन्ड टू स्टेर। लेकिन वॉट इज़ द थोर्न एंड वॉट द पोन्ड, लेकिन ये जो थोर्न है, ये जो पोन्ड है, ये उसके लिए क्या मायने रखता है। एंड वॉट द हिल ऑफ मोस्ट टू हर, और जो ये मोसेस की जो हिल है, काई की जो एक पहाड़ी है, ये उसके लिए क्या मायने रखती है, वो यहाँ पर क्यों जाती है। एंड व्हाट द क्रीपिंग ब्रीज डेट कम्स द लिटिल पोन्ड टू स्टीर, और वो जो क्रीपिंग ब्रीज है, वो लगातार जो रेंगने वाली जो ब्रीज है, सुहानी जो हवा है, डेट कम्स द लिटिल पोन्ड टू स्टीर, जो कि उस तालाब को भी स्टीर कर देती है, उसको भी हिला देती है, वो हवा उसके लिए क्या मायने रखती है, वो उसके लिए मतलब वो वहाँ पर क्यों जाती है। आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता। बट सम विल से, लेकिन कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग बोल देंगे। सी हैंग्ड हर बेबी ऑन द ट्री, कि उसने उस पेड़ पर अपने बेबी को जो है टांग कर मार दिया था, उस अपने बेबी को जो है उस पर लटका कर उसको मार दिया था। सम से, और कुछ लोग कहते हैं सी ड्रॉन इट इन द पोन्ड, कि उसने अपने बेबी को उस तालाब में ड्रॉन कर दिया था, उस तालाब में डुबो दिया था। विच इज ए लिटिल स्टेप बियॉन्ड बट ऑल एंड ईच एग्री द लिटिल बेब वॉज ब्यूरिड देयर बीनीथ दैट हिल ऑफ मोस्ट सो फेयर, यानी कि जो कि कुछ ही दूरी पर उससे है, यानी कि वो पोन्ड, उसमें उसने उसको डुबो कर मार दिया था। कोई मतलब हर जो इंसान है वो अलग अलग बातें बताता है। कोई कहता है कि उसको जो बेबी हुआ था वो पहले से ही जो है वो डेथ हुआ था। कोई कहता है कि उसने अपने बेबी को मार दिया पेड़ पर लटका कर। कोई कहते हैं कि उसने तालाब में डुबो दिया। किसी को रियलिटी नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात है जिसे सब एग्री करते हैं, ऑल एंड ईच, प्रत्येक व्यक्ति उससे एग्री करता है। द लिटिल बेब वाज ब्यूरिड देयर बीनीथ दैट हिल ऑफ मोस्ट सो फेयर, कि जो वो प्यारी सी जो मोसेस की जो वो हिल है सुंदर सी, उसके पास उसके बीनीथ में जो है वो छोटे जो बेबी था, वो जो छोटा बच्चा था, उसको वहाँ पर दफनाया गया है। आई हैव हियर्ड, मैंने यह भी सुना है कि द मोस इज स्पॉटेड रेड विद ड्रॉप्स ऑफ दैट पुअर इन्फेंट्स ब्लड, कि जब उस छोटे बच्चे को मारा गया था तो उसके ब्लड से जो वो मोस थी, वो काई थी, वो उस पर जो है रेड स्पॉट आ गए थे। यानी कि जो पुअर इन्फेंट का जो ब्लड था उसकी ड्रॉप्स उस पर गिरी थी तो वहाँ पर जो है रेड स्पॉट आ गए थे। बट किल ए न्यू बोर्न इन्फेंट थस आई डो नॉट थिंक सी कुड, लेकिन अपने नए जन्मे बच्चे को मारना मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। यानी कि यहाँ पर नैरेटर इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वो अपने बच्चे को ही मार सकती है। सम से, कुछ लोग कहते हैं, इफ़ टू द पॉन्ड यू गो, कि यदि तुम उस तालाब के पास जाओगे, एंड फिक्स ऑन इट ए स्टडी व्यू, और तुम उसे बहुत ही ध्यान से देखोगे। स्टडी मतलब बहुत ही ध्यान से देखना, उसको देखोगे, अपनी आंखें जो है उस पर जमाओगे। द शैडो ऑफ ए बेब यू ट्रेस, तो तुम्हें जो है एक छोटे से बच्चे की शैडो दिखाई देगी। ए बेबी एंड ए बेबीज़ फेस, तुम्हें एक बेबी दिखाई देगा और उसका फेस दिखाई देगा। एंड डैट इट लुक्स एट यू, और वो भी जो है तुम्हें देखेगा। व्हेन एवर यू लुक ऑन इट, और जब भी तुम उसे देखोगे, यानी कि जब भी तुम जो है उस बेबी की ओर देखोगे तो वो बेबी भी तुम्हें पलट कर देखेगा। दिस इज प्लेन द बेबी लुक्स एट यू अगेन, और जब भी तुम उसे देखोगे तो वो बेबी तुम्हें दोबारा देखेगा। यानी कि जैसे जैसे जब जब तुम उसे देखोगे तो वो भी तुम्हें देखेगा पलट कर। एंड सम हैड स्worn एन ओथ, और कुछ लोग जो है वो कसम खाते हैं, डेट की सी शुड बी टू पब्लिक जस्टिस ब्रॉड, यानी कि कुछ जो लोग थे उन्होंने उस वक्त कसम खाई थी कि वो जो है जस्टिस
दिलाकर रहेंगे। एंड फॉर द लिटिल इन्फेंट्स बोन्स, उस छोटे से जो इन्फेंट है उसकी हड्डियों को, उसकी बोन्स को, यानी कि उन्हें लगता था कि जो मार्था है उसने अपने बेटे को मार दिया है, तो वो उस बेटे को, उस छोटे से बच्चे को जो है वो इंसाफ दिलाना चाहते थे। कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि वो जो है उस बच्चे के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे। बट इंस्टेंटली द हिल with spreads they would have sought, but instantly the hill of moss before their eyes began to stir, and for full 50 yards around the grass it shook upon the ground, yet all do still aware। यानी कि क्या होता है कि वो लोग जो है अपना भाले वगैरह लेकर वहाँ पर जाते हैं ताकि वो उसको खोद सके, उसको खोद कर उस जो है उस बेबी को निकाल सके। बट इंस्टेंटली, लेकिन क्या होता है अचानक ही, जैसे वो खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, जो तो वो मोस की जो हिल थी बिफोर देयर आइज़, उनकी आंखों के सामने ही बिगेन टू स्टिर, कांपने लगती है। एंड फॉर फुल 50 यार्ड्स अराउंड, और चारों ओर का जो 50 यार्ड्स का जो जगह थी, यानी कि जो वहाँ पर जो वो ग्रेव बनी हुई थी उसके चारों ओर जो 50 यार्ड की जगह थी, वो जो है द ग्रास इट सुक अपॉन द ग्राउंड, वो हिलने लगती है, और जो घास थी ग्राउंड पर वो भी जो है हिलने लगती है। येट ऑल डू स्टिल अवेयर, जब तक कि वो सब वहाँ से चले नहीं जाते। द लिटिल बेब लाइज ब्यूरिड देयर बीनीथ दैट हिल ऑफ मोस सो फेयर, और वो जो छोटा बेबी था उसे वहाँ पर दफनाया गया था उस सुंदर सी मोस की जो हिल थी उसके नीचे, मोस की जो पहाड़ी थी उसके नीचे जो है उस बेबी को दफनाया गया था। और जब लोगों ने उसे खोदने की, उसकी खुदाई करके उसको निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पर अचानक से जो है अर्थक्वेक आ गया था, यानी कि वो उसको नहीं खोद सके। आई कैन नॉट टेल, मुझे नहीं पता, हाउ दिस मे बी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट प्लेन इट इज़ द थोर्न इज़ बाउंड विद हैवी टफ्ट्स ऑफ मोस दैट स्ट्राइव टू ड्रैग इट टू द ग्राउंड। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, ये मतलब ये बिल्कुल सही है कि जो वो थोर्न है वो झुका हुआ है विद हैवी टफ्ट्स ऑफ मोस, उसके ऊपर जो है बहुत सारे जो है घास के गुच्छे उग गए हैं जो कि उसे खींच रहे हैं ग्राउंड की ओर, उसको धक्का दे रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं ताकि वो ज़मीन में मिल जाए। एंड दिस आई नो फुल मैनी ए टाइम, और ये भी मैं जानता हूँ कि when she was on the mountain high by day and in the silent light, when all the stars shone clear and bright, that I have heard her cry, O misery, O misery, ओ वो इज़ मी ओ मिसरी। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ये बात क्लियरली बता सकता हूँ कि जो थोर्न है उसकी भी कंडीशन जो है उस लेडी की तरह ही है, या फिर उस लेडी की तरह जो कंडीशन है वो उस थोर्न की तरह ही है। जैसे वो थोर्न बिल्कुल एजिड और ग्रे हो चुका है, तो इसी तरह जो मार्था रे है वो भी एजिड हो चुकी है और बहुत ही जो है इसकी कंडीशन पिटीफुल हो चुकी है। जिस तरह जो मोसिस हैं, टफ्ट्स ऑफ मोसिस हैं, यानी कि जो घास के गुच्छे बने हुए हैं और वो जो है उस थोर्न को खींच रहे हैं ग्राउंड की ओर, वो जो इसको मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। इसी तरह जो कुछ लोग हैं वो भी जो है मार्था रे को मार देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता सब सच्चाई क्या है, सच क्या नहीं है, मुझे नहीं पता कि उस बेबी के साथ क्या हुआ था, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने जो है कई बार उस लेडी को उस माउंटेन पर जाते हुए देखा है, चाहे दिन हो, चाहे साइलेंट रात हो, चाहे स्टार्स आ रहे हों, चाहे ना आ रहे हों, चाहे आकाश क्लियर हो या नहीं हो, यानी कि कोई भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, धूप का मौसम हो, दिन हो रात हो, कोई भी समय हो, वो वहाँ पर उस माउंटेन की टॉप पर जाती है और मैंने जो है उसे रोते हुए सुना है, ओ मिसरी ओ मिसरी, ओ वो इज़ मी ओ मिसरी, और वही जो है ये गाकर रोती रहती है।